आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। क्या करेंगे? यानी टेंस का पहला क्लास, बेसिक से बेसिक ना। तो आज हम लोग टेंस का पहला क्लास पढ़ेंगे। अगर टेंस की बात करें तो टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स क्या होता है? ये टेंस जो होता है टाइम से बना है। किससे बना है? टाइम से बना है। टाइम को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ पॉइंट। पीरियड ऑफ पॉइंट। वही अब यही टेंस की बात करें तो टेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी? कलेक्टेड ऑफ टाइम। ठीक है। अगर टाइम्स की बात करें पीरियड ऑफ टाइम, किसी छोटे से पीरियड को हम लोग टाइम्स कहते हैं। टाइम में समय में गिनते हैं ना। वहीं अगर टेंस की बात करें तो जब टाइम के बहुत सारे टाइम को इकट्ठा कर लें, बहुत ज़्यादा समय को, तो हम उसे टेंस कहते हैं। ठीक है। टेंस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होती है? इस वर्तमान काल को पहचानने के लिए हम लोग हिंदी और अंग्रेजी में कुछ शब्द होते हैं, उसकी जानकारी करेंगे ना। तो जैसे वर्तमान काल को हिंदी में जब पहचानना होगा तो जब कोई भी वाक्य लिखेंगे या पढ़ेंगे, कोई भी वाक्य लिखेंगे या, तो आपको लास्ट में है, हूँ, हो, है दिखेगा। लास्ट में क्या दिखेगा? है, हूँ, हो, है दिखेगा। जैसे मैं घर पर हूँ, लास्ट में हूँ दिखा ना, तो हूँ दिखा तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। वे मैदान में है दिखा ना, है दिखा तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। जैसे वह बाजार में है दिखा ना, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। बात समझ में आई? अगर आप अंग्रेजी लिख या पढ़ रहे हैं, क्या लिख या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में आप लोगों को इज आर एम दिखेगा। क्या दिखेगा? इज आर एम दिखेगा। जैसे आई एम एट द होम, मैं घर पर हूँ, तो इसमें एम दिखाना। जिस अंग्रेजी वाक्य में आपको एम दिख जाए तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। जैसे दूसरा लिखा है दे आर इन द फील्ड, वे मैदान में हैं, वे मैदान में, अंग्रेजी में आर दिखाना, तो आर दिखा तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। फिर तीसरा देखो ही इज इन द मार्केट, वह मैदान में है, वह मैदान में है, तो इज दिखाना, इज दिखा तो कौन सा टेंस? बात समझ में आई? तो प्रेजेंट टेंस में अगर हम हिंदी पढ़ते या लिखते हैं तो वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, है दिखेगा, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। अगर इंग्लिश लिखते या पढ़ते हैं तो इज आर एम लिखा तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। बात समझ में आ गई? अब पास्ट टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अगर पास्ट टेंस को अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम लोग पास्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? हिंदी में क्या था, थे, थी दिखेगा, तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा। ठीक है। जैसे की बात करें, जैसे हम लोग कल विद्यालय में थे, कल विद्यालय में थे दिखाना, तो थे दिखाएगा तो उसे क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। थे दिखेगा तो क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। फिर जैसे वह एक पागल था, वह एक पागल था, मतलब एक पागल कल हम लोग देखे ना, तो वह एक पागल था, लास्ट में था दिखा तो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। और देखो वह एक लड़की थी, तो इसमें भी थी दिखी ना, तो थी दिखा तो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। बात समझ में आई? अब हम लोग अंग्रेजी, जब अंग्रेजी लिखेंगे या पढ़ेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे या, तो वाक्य में आप वाज वेयर दिख जाए, वाक्य में क्या दिख जाए? वाज वेयर। वाक्य में जब वाज वेयर दिख जाएगा तो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। जैसे वी वेयर इन द स्कूल यस्टरडे, हम लोग कल स्कूल में थे, हम लोग कल स्कूल में, तो यहाँ वेयर दिखा ना, वेयर दिखा तो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। उसी तरह इस वाक्य में आपको वाज दिख रहा है ना, तो वाज दिखा तो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। यहाँ पर भी वाज दिख रहा है ना, तो वाज दिखा कोई इसी वाक्य में, तो आप कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। बात समझ में आ गई? तो पास्ट टेंस की पहचान हम लोग हिंदी में था, थे, थी से करेंगे और वहीं अंग्रेजी में वाज वेयर से करेंगे। बात समझ में आ गई?
अब फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, किसकी? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्य काल। फ्यूचर टेंस की हिंदी क्या होती है? भविष्य काल। अगर इसकी पहचान की बात करें तो हिंदी में इसकी पहचान की बात करें तो कोई भी वाक्य बोलेंगे तो उसके अंत में होगा, होगी, होंगे दिखेगा। कोई भी वाक्य अंत में क्या दिखेगा? होगा, होगी, होंगे। तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे वे मछलियां होंगी, वे मछलियां, हमें कोई दूर से वस्तु देख रहे हैं, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है ना। तो वे मछलियां होंगी, लास्ट में होगी दिखा ना, होगी दिखा तो कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। जैसे हम लोग कल अस्पताल में होंगे, होंगे दिखा ना, तो कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। फिर देखो, अब हम लोग अंग्रेजी की बात करेंगे, क्या करेंगे? अंग्रेजी की बात करेंगे। तो अंग्रेजी में अगर किसी वाक्य में हमें सैल या विल दिखा, सैल या विल दिखा तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस होगा। जैसे दीज सैल फिशेज, इसमें सैल दिखाना है, सैल दिखा तो कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। जैसे वी विल इन द हॉस्पिटल टुमारो, विल दिखाना इसमें, तो विल दिखा तो कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। तो आप लोग कोई भी टेंस होगा, हिंदी लिखा हो चाहे अंग्रेजी लिखा हो, तो आप लोग पहचान लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान देना, जो ये हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग सहायक क्रिया की बात कर रहे हैं, मुख्य क्रिया आप लोगों को दिख नहीं रही है। बात समझ में आई? तो आप लोगों को अगर कोई वाक्य लिखा लिखा रहे या आप पढ़ेंगे तो उसे पहचान लेंगे कौन सा टेंस है। तो ये आप लोगों को बातें समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ठीक।